हमारा वकील समुदाय बहुत लंबे अरसे से बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा था इस चीज़ की कि हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, आपस में बहुत परेशानियां भी हो रही थीं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे और भी थे, जल भराव की समस्या थी, चैम्बरों की समस्या थी, डिग्निटी की समस्या थी, कॉन्फ्लिक्शन की समस्या थी। तो जिनको हमने पीछे देखा कि इनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, तो मन में एक विचार आया कि क्यों ना हमें भी आगे आना चाहिए। अब से पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, 31वां वर्ष प्रैक्टिस में चल रहा है, तो अपने आप से ही एक ख्याल आया, दोस्तों में विचार किया और सब ये मुद्दे हैं तो जिनको लेकर के मैं आगे आया हूँ। अगर बहुत कम समय मिला प्रचार करने के लिए, उसके बावजूद भी अधिवक्ताओं का किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? बस सभी भाई हैं हमारे, सभी अधिवक्ता हैं, उनका सबका प्यार है, आप यहाँ देख ही रहे हैं। कम समय होने के बावजूद भी वो इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा भी समझता हूँ कि हम सब इतने लंबे अरसे से सबके बीच में रहे हैं, शायद उसी का ये प्रभाव है, या हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो टीम है, ये बेसिकली टीम वर्क है, उस सबका अपना एक प्रभाव है, उस सबकी एक कर्मठता है, जिसकी वजह से सब ये कम समय के बावजूद भी बड़ा अच्छा सब इन्होंने मैनेज किया है। सभी अधिवक्ताओं का आपको आशीर्वाद मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सभी के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से विजयश्री प्राप्त होती है। तो सबसे पहला काम मेरा, जो हमारे यहाँ टॉयलेट्स की बड़ी समस्या है, सफाई की बड़ी समस्या है, सबसे पहला काम ये रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अभी सभी अधिवक्ता भाइयों को, बहनों को, कि प्रथम 15 दिन में ही इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये मेरा आश्वासन है। कि ब्रह्मदेव त्यागी जी एक वेल क्वालिफाइड एडवोकेट हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े भाई ब्रह्मदेव त्यागी जी ने HJS प्री और मेन से इंटरव्यू तक गए हैं। इसके अलावा मुझे भी गाजियाबाद बार का सचिव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वहाँ भी बहुत सी समस्याएं आई जहाँ हमने भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो गाजियाबाद की वकीलों की समस्याएं हैं, उनके निराकरण में 200% भाई साहब सहयोगी होंगे। इसके अलावा जो गाजियाबाद जिले में एक स्थिति गड़बड़ाई है, उसके बारे में भली भांति ज्ञान है भाई साहब को, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। बार बेंच का सामंजस्य बनेगा। पुलिस और प्रशासन में कुछ निकम्मे लोग आ गए हैं, उन पे भी अच्छी तरीके से नकील डलेगी। और लास्ट में आपको एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सर्वोपरि अधिवक्ता के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। जहां वकील के मान सम्मान की बात होगी, वहां अध्यक्ष जी स्वयं सामने आके उन सब चीजों को संभालेंगे। जी। ब्रह्मदेव त्यागी जी अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी उन्होंने की है और ब्रह्मदेव त्यागी जी एक उसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं। और अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छा अधिवक्ता साथियों का सहयोग मिल रहा है और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इन्हें विजय श्री प्राप्त हो। मैं अंकित त्यागी अधिवक्ता गाजियाबाद न्यायालय से हूँ और इस समय हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ब्रह्मदेव भैया हैं। और ब्रह्मदेव भाई केवल प्रत्याशी नहीं, हमारी जो न्यायालय की जो अधिवक्ताओं की समस्या है, सफाई की हो, टॉयलेट की समस्या हो या बीमा की समस्या हो, उन समस्याओं का सिर्फ एक समाधान इस समय ब्रह्मदेव त्यागी भाई हैं हमारे। और ये हमारा विश्वास है कि ब्रह्मदेव भाई हमारे जीत कर आएंगे और इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। अरे जो बार काउंसिल है, इसका क्या है, हर ईयर एक इलेक्शन होता है जिससे हर बार नए नए लोग आकर के उनको अपॉर्चुनिटी मिले बेटर सर्विस करने के लिए। तो काफ़ी टाइम से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कम्पिटेंट पोस्ट पे कम्पिटेंट पर्सन कैसे आए, क्योंकि वो कई बार चाह करके भी नहीं आ पा रहे थे। ब्रह्मदेव जी कम्पिटेंट पोस्ट जो हमारी प्रेसिडेंट की है, जो मैं रिप्रेजेंट करें, उसके लिए कम्पिटेंट पर्सन है, नॉलेज के हिसाब से, दूरदर्शिता के हिसाब से, क्योंकि एक नेता को दूरदर्शी होना चाहिए, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। तो ब्रह्मदेव जी पे एक विज़न है, एक कॉन्सेप्ट है कि उन पर क्या प्लान है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है एज ए एडवोकेट, हमारी कोर्ट की, हमारी बार की, तो उनके पास एक विज़न है उसके सोल्यूशन के लिए, इसलिए उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। बीइंग ए मैन भी और बीइंग ए लॉयर भी, ही इज़ ए कम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस पोस्ट। वेरी गुड।